Good evening students, class number 51 from Zone Chemistry ऑनलाइन हिंदी मीडियम बैच में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। ये क्लास नंबर 51 है और चैप्टर नंबर 12 जो काफ़ी डिफ़िकल्ट कैटेगरी का चैप्टर है उसको हम लगातार फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये ऑनलाइन चैनल फ़िलहाल 12th हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड को कवर करता है, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव व्यू को भी आपके लिए प्रोवाइड कराता है। बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि हम चैप्टर नंबर 12 को आधे से भी ज़्यादा कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 12 में हम एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों को डील कर रहे हैं। रासायनिक गुणों में हमने नंबर 1 पढ़ा नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया, नंबर 2 पढ़ा नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रिया, नंबर 3 ऑक्सीकरण अपचयन एलर्जीकरण फिलहाल करंट में चल रहा है। ऑक्सीकरण कि हम सारी रिएक्शंस को डन कर चुके। सामान्य ऑक्सीकरण में मैंने आपको एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कराया है, कीटोनों का ऑक्सीकरण आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। ऑक्सीकरण फिनिश करने के बाद हम तीसरी रिएक्शन के सेकंड पार्ट अपचयन को डील कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड 12th का ये थीम होता है कि क्वेश्चन को वहाँ से पुटअप किया जाता है जहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो। अपचयन राजस्थान बोर्ड के लेवल में एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी रखता है क्योंकि अपचयन में नाम वाली रिएक्शंस के कन्फ्यूज़न हमारे सिलेबस का पार्ट है। देखिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। यहाँ से आपको रेगुलर रिएक्शंस को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आप रिएक्शंस को क्लैरिफाई कर पाएंगे। लेसन नंबर 12 की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि सभी चैप्टर्स में इस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको वापस से मिलने वाला है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा हमारे इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से कि इस कोविड-19 ईयर में आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज को बनाना इज़ टू ईजी। देखिए पुराना जितना भी है वो आपको पिछले 50 वीडियोस में देखना चाहिए, तभी आप वीडियोस नंबर 51 को थोड़ा सा कवर कर पाते हैं। हम रासायनिक गुण नंबर 3 में अपचयन पार्ट पे चल रहे हैं और अपचयन में हम स्टार्टिंग करते हैं एक बेहतरीन रिएक्शन वोल्फ-किस्नर अपचयन से। देखिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, ये जो नाम की अपक्रियाएँ होती हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कैटेगरी की होती हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि क्या करना है, क्या ऐड करना है, प्रोसेसिंग क्या करनी है। वोल्फ-किस्नर अपचयन एक नाम की रिएक्शन और मेरी पूरी गारंटी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वोल्फ-किस्नर अपचयन अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए हमारे सिलेबस में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं है, तो हम ट्रिकेबल रिएक्शन को सॉल्व करेंगे राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें 2 स्टार पॉइंट्स वोल्फ-किस्नर रिएक्शन में, वोल्फ-किस्नर अपचयन में बोर्ड को बता के आने चाहिए। देखिए हम जो ये इस तरीके से लिखते हैं थोड़ा अलग पैटर्न में, इसका इंप्रेशन होता है बोर्ड की कॉपी में। देखिए पहला स्टार पॉइंट क्या कहता है, पहला स्टार पॉइंट ये कहता है कि सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि वोल्फ-किस्नर अपचयन में जो आप माध्यम रखेंगे वो माध्यम क्षारीय, आई लाइक टू से KOH का होगा। साथ में यहाँ विलायक के रूप में काम करेगा एथिलीन ग्लाइकॉल। स्टूडेंट्स जो चीज़ें रटने की होती हैं वो तो रटनी ही पड़ेंगी और मैं बार बार जब आगे अपने सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो भी बनाऊंगा जिनमें आधे आधे या एक नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इसलिए चैनल के साथ आपको बने रहना है और उन क्वेश्चंस की हेल्प आपको राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मिलने वाली है। वोल्फ-किस्नर अपचयन का पहला स्टार पॉइंट मैं बार बार बोलूँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बोलूँगा क्योंकि मुझे आपको इन्हें याद कराना है। वोल्फ-किस्नर अपचयन का पहला स्टार पॉइंट आपको माध्यम क्या रखना है, क्षारीय रखना है। क्षारीय माध्यम किससे बनाएंगे, KOH से बनाएंगे। विलायक के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल लेना है। सेकेंड स्टार पॉइंट वोल्फ-किस्नर अपचयन का ये है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कर सकते हो। मैं दोनों स्टार पॉइंट आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। माध्यम क्षारीय KOH का होना है, एथिलीन ग्लाइकॉल विलायक का काम करेगा और ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए यूज की जा सकती है। थोड़े से रिएक्शन पे आते हैं। आप इतने दिन से चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, आपने पुराने वीडियो देखे हैं, तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि C डबल बॉन्ड हो
कि वन साइड में मैं रखता हूँ कार्बन और अदर साइड में मैं रखता हूँ हाइड्रोजन, तो ये कैटेगरी किसकी हो जाती है? ये कैटेगरी हो जाती है एल्डिहाइड की। मैं वॉल्फ-किस्नर अपचयन आपको दोनों से करके दिखाऊंगा, एल्डिहाइड से भी करके दिखाऊंगा और कीटोन से भी करके दिखाऊंगा। दोनों रिएक्शंस को करने के बाद आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी रहेगी। सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल समूह के एक तरफ कार्बन एक तरफ H कैटेगरी हो जाती है एल्डिहाइड, और सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ यदि कार्बन लगा होता है तो कैटेगरी हो जाती है कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ कार्बन एक तरफ H एल्डिहाइड की कैटेगरी होती है, और सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन कीटोन की कैटेगरी होती है। और हमने इस चैप्टर में मल्टीपल टाइम इस चीज़ को पढ़ा है। जब आप वॉल्फ-किस्नर अपचयन स्टार्ट करते हैं तो वॉल्फ-किस्नर अपचयन में हमें जो रासायनिक अपक्रिया करानी है आप ज़रा पहचानिएगा, क्योंकि मैं इसे आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। ये बात आप जानते हैं कि मैंने जो ऑन स्क्रीन अभी लिखा है ये अमोनिया है, एम आई राइट? NH3 अमोनिया की कैटेगरी होती है, और अमोनिया में से यदि मैं एक H को हटाकर NH2 लगा दूं तो अब इस पदार्थ को हम नाम देते हैं हाइड्रोजीन। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजीन नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन हाइड्रोजीन से ही करानी है। देखिए जिस डिज़ाइन से मैंने इसको सामने लिखा है, जिस डिज़ाइन से ऑन स्क्रीन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, उससे आपको लग रहा होगा कि मैं इस रिएक्शन में क्या करने वाला हूँ। जब आप बोर्ड पैटर्न पे रिएक्शन फॉलो करते हैं, अभी मैकेनिज्म तो अपन कर नहीं रहे हैं, तो आप बहुत स्लाइटली H2O को रिलीज कर सकते हैं लाइक दैट। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हम फॉलो करते हैं CNO 432 को। कार्बन के बंद होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। अब ये दोनों H और ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया। मान लीजिए गर्म किया आपने, यहाँ से अपने H2O को हटा दिया। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, जो बचे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए। देखो CH3 जहाँ है वहाँ है, कोई चेंज नहीं। बॉन्ड कार्बन बॉन्ड H, बिल्कुल राइट, कोई चेंज नहीं। डबल बॉन्ड एज इट इज़, H2 हो गया N बॉन्ड NH2। यदि आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपने पढ़ा होगा जीन से जॉन कंसेप्ट। हाइड्रोजीन से बनता है हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजीन से बनता है फेनिल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजोन से बनता है सेमी कार्बोजोन, यदि आपको याद हो तो। फिलहाल हाइड्रोजीन से बनेगा हाइड्रोजोन, और जितने भी स्टूडेंट रेगुलर ऑनलाइन चैनल के माध्यम से कनेक्ट हैं उन्हें ये भी पता होगा कि यदि ये हाइड्रोजोन एल्डिहाइड ने बनाया है तो हम इसके आगे एल्डो लगा सकते हैं और पूरा नाम बन जाता है एल्डो हाइड्रोजोन। देखिए वॉल्फ-किस्नर अपचयन हमारे राजस्थान बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 2015 की बात करें, 2018 की बात करें तो वॉल्फ-किस्नर अपचयन राजस्थान बोर्ड में क्लियरली आई है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट वॉल्फ-किस्नर अपचयन रिएक्शन को गलत करके आएँ। वॉल्फ-किस्नर अपचयन पढ़ने के लिए हमें 2 स्टार पॉइंट जैसे ऑन स्क्रीन पे हैं ऐसे ही राजस्थान बोर्ड की कॉपी में भी लिखने हैं। माध्यम क्षारीय KOH से विलायक एथिलीन ग्लाइकॉल, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एल्डिहाइड जो आपने मल्टीपल टाइम सुना है, ऑन स्क्रीन देखा है, बोला भी होगा यदि आप अच्छे पढ़े हैं तो, सी डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन एक तरफ H, सामने हाइड्रोजीन H2O निकाल के अलग, इनको H जोड़ दिया। देखो सब मेंटेन है। नाइट्रोजन के बंद 3 होने चाहिए, 1 2 3 मेंटेन है। नाइट्रोजन के बंद 3 होने चाहिए, 2 और 1 3 मेंटेन है। कार्बन के बंद 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 बेल है, कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, माध्यम क्षारीय लेकर एथिलीन ग्लाइकॉल इजी विलायक के रूप में लेकर बस इस तरीके से राउंड सर्कल कर देना। हमें मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं, हम 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। N2 को निकाल के क्लियरली अलग कर देना, दोनों H'ों को यहाँ ऐड कर देना। अब आप लगाओ कॉमन सेंस, CH3 तो ऑलरेडी है ही, बॉन्ड CH ऑलरेडी था, 2 H और आ गए, CH और 2 H CH3, 1 और 1 2 कार्बन, पदार्थ बन चुका है एथेन। आप एक चीज़ गौर करिए, एल्डिहाइड में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का एल्केन हम बना चुके हैं। यही रिएक्शन हम एक बार डुप्लीकेसी में कीटोन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंसंट्रेट करिएगा, आप कितना समझ पाते हैं देखिएगा। हमने कीटोन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजीन को यूज़ किया लाइक दैट। सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट्स, आप कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन आपसे नहीं हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों H और ये ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस, H2O,
निकल के अलग। जो रह गया ना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी यार, जैसा है वैसा एज इट इज फॉलो करो। CH3 एज इट इज। बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3 एज इट इज। डबल बॉन्ड H2O निकल के अलग, N बॉन्ड NH2। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन किसने बनाया है, हाइड्रोजन बनाया है कीटोन ने। तो क्या लगेगा आगे, कीटो, दैट इज कीटो हाइड्रोजन। एल्डिहाइड ने बनाया एल्डो हाइड्रोजन, कीटोन ने बनाया कीटो हाइड्रोजन। क्या करना है हमें नेक्स्ट, वही कंसेप्ट सेम बिल्कुल। हमें इसे हीट करके एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH में रिएक्ट करना है। एथिलीन ग्लाइकॉल इजी और KOH, केवल N राउंड सर्किल N2 बाहर। कॉमन सेंस, दोनों H को अटैच करिए यहां। अब देखिए CH3 एज इट इज है, बॉन्ड C पर दोनों H आ गए, CH2 बॉन्ड CH3। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन बोले तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन बोले तो प्रोपेन। आप देखिए कीटोन में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, और 3 कार्बन का ही एल्केन हमें प्राप्त हुआ। इससे क्या अर्थ निकलता है, इससे ये अर्थ निकलता है कि बॉल्क-किस्नर अपचयन ऑलवेज कार्बोनिल यौगिकों को समान कार्बन के एल्केन में चेंज करती है। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोनों को बॉल्क-किस्नर अपचयन समान कार्बन के एल्केन में चेंज करती है। अपचयन की इस रिएक्शन को आपको अपने दिमाग में सेटअप रखना है। बॉल्क-किस्नर अपचयन राजस्थान बोर्ड की उन रिएक्शंस में से एक है जो मल्टीपल टाइम राजस्थान बोर्ड में रिप्रेजेंट होती हैं। मैं समझता हूं कि जितनी बार मैंने ऑन स्क्रीन माध्यम को रिप्रेजेंट आपके लिए किया है, यदि एक बार भी आप अपनी कॉपी पे इसे मेंटेन करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रिएक्शन बोर्ड में आपसे ना हो। सिंपल पैटर्न है, एल्डिहाइड कीटोन इनको आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, हाइड्रोजीन को आप ऑलरेडी पहले से जानते हो यदि आप पुराने वीडियो देख रहे हैं तो। H2O निकालना है, NH2 को ऐड करना है, हाइड्रोजन बन चुका है। हाइड्रोजन में आप जैसे ही एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH का मीडियम लेंगे, गर्म करने पर N2 निकल के बाहर आ जाएगी। H2 को आप ऐड कर दो, CH और H2 CH3। जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने ही कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन। कीटोन से बात करते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं। H2O को हमने अलग किया, बना कीटो हाइड्रोजन, और कीटो हाइड्रोजन में एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH मीडियम देकर N2 को बाहर करके हम समान कार्बन का एल्केन बनाते हैं। बॉल्क-किस्नर अपचयन रिएक्शन अपने आप में एक थ्रिलर रिएक्शन है। बॉल्क-किस्नर अपचयन आप सभी स्टूडेंट्स पे बहुत बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस साल 2021 के एग्ज़ाम शीट में बॉल्क-किस्नर अपचयन के आने के सुपर्ब चांस हैं। हम एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों की विवेचना कर रहे हैं और हमारा पार्ट चल रहा है अपचयन। ऐसी ही नाम की रिएक्शन के साथ मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू गेम्स लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सनू सर।